वीआईपी मंज़र है और सर्दी के हमारे जो है ना वीआईपी सर्दी हो रही है। हम कुछ तो लेके नहीं आए, अभी ठंड लग रही है, बूंदाबांदी अलग शुरू हो गई तो फुल वीआईपी मौसम हो गया है अभी छोटे हैं ये सिर्फ, ये अभी छोटे हैं और ये है ये था सेब का बाग। ये सबसे ख़तरनाक पार्ट है हमारे ब्लॉग का। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। पानी माशाल्लाह से बहुत मीठा है। ये था भाई बाग से अलग ही मज़ा है, बाग से तोड़ के खाने में वीआईपी। चलो आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। वेलकम टू किंग एज। दोस्तों आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ करने वाले हैं हम। अभी हम जा रहे हैं कराची से कोयटा, जो कि हमारा तकरीबन 700 किलोमीटर का सफ़र है। दोस्तों आबादी के लिहाज से देखा जाए तो कोयटा की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है और कोयटा को पाकिस्तान का फ्रूट गार्डन भी कहा जाता है। तो जनाब कोयटा हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें सबसे पहले आते ही जो ज़रूरत पड़ी है वो है होटल की। यहाँ पर हमने जो होटल बुक किया है वो है जान लग्जरी होटल, जो कि काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे वाईफाई भी फ्री है ऑब्वियसली। तो अंदर के शश के दिखाते हैं हम आपको होटल के। ये देखिए अंदर से फुल वीआईपी किस्म के शशके हैं। 3 बेड हमने लिया है, बट एक बेड पे ही जो है वो हम ज़्यादा कंफर्टेबल थे। तो सफ़र तो लंबा था, इस वजह से थोड़ी सी थकान हो गई है और अभी हम शावर करके निकलेंगे डिनर करने के लिए। कोयटे के अंदर जो फेवरेट इनकी ट्रेडिशनल डिश हैं उसके अंदर जो एक डिश है वो है रोस्ट के नाम से, और रोस्ट जो है वो नमकीन गोश्त भी इसे कहा जाता है। बड़ी ज़बरदस्त है ये। अभी जब भी कोयटा जाएँ तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों ये कोई चाय का ढाबा नहीं है, ये कोयटा का एक्चुअल आइसक्रीम पार्लर है और डिनर के बाद आइसक्रीम का तो मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों कोयटा के अंदर ड्राई फ्रूट की बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ही मशहूर मार्केट है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर ड्राई फ्रूट बहुत ही कम रेट में मिलते हैं बनिस्बत दूसरे शहरों के। तो हमने भी कुछ ड्राई फ्रूट यहाँ पे लिए हैं और उसके बाद हमने जब कराची हम आए हैं तो हमने रेटों को जो टैली करा है तो कराची में हमें थोड़े से रेट कम लगे हैं बनिस्बत कोयटा के। तो अगर आप वहाँ पे जाएं और ड्राई फ्रूट की ख़रीदारी करें तो अपनी लोकल मार्केट चेक कर लें। दोस्तों कोयटा के अंदर हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट की है, बहुत मज़ा आया है और काफ़ी ज़बरदस्त हमारा विज़िट रहा है कोयटा का। और अब हम कोयटा से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ज़ियारत। पहले हमारा प्रोग्राम था पशीन जाने का, बट टाइम शॉर्टेज की वजह से जो है पशीन का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है हमने और अब हम जाएंगे डायरेक्ट ज़ियारत। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं बाब ज़ियारत और यहाँ से ज़ियारत यूँ समझे कि यहाँ से ज़ियारत शुरू हो जाता है। ज़ियारत में सबसे पहले हम जाएंगे कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी दोबारा बिल्ड की गई है और ये वो जगह है जहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी अय्याम गुजारे थे। तो जनाब रेजिडेंसी का हमने विज़िट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अभी हम जा रहे हैं 0 पॉइंट, तो चलिए चलते हैं। तो 0 पॉइंट हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक दरख्त है जो कि कुदरती तौर पे इस तरह बड़ा हुआ है कि उसके ऊपर अल्लाह के नाम की शबी आ रही है। बहुत खूबसूरत है और बहुत मशहूर और बहुत पुराना दरख्त है। जनाब हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट पे और 0 पॉइंट जो है वो दरअसल पूरे ज़ियारत में सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 0 पॉइंट है। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। अब आते ही हमें पता लगा है कि यहाँ पे जो सबसे टॉप
जो पॉइंट है वो ये है, एक्चुअल ये स्पॉट है और यहाँ पर कोई भी अभी नहीं है और कोई यहाँ पर जा भी नहीं रहा क्योंकि ये मोस्ट डेंजर है और यहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे। बस हमारा जो है वो ख़तरों का खिलाड़ी जो है वो अंदर का जाग गया है और अब हम पहले वहीं जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो यहाँ पर ऊपर टॉप पे आ चुके हैं और जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, इस किस्म की फीलिंग अंदर से आ रही है और डर भी थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पर। भाई आंख बचा के हम चढ़ तो गए थे बट सिक्योरिटी की वजह से जो है वो हमें वापसी नीचे उतार दिया गया है और अभी हम नीचे आके बैठे हैं, थोड़ा सुकून का सांस ले रहे हैं और अब हम आपको दिखाते हैं सामने का व्यू। दोस्तों ये व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। पूरा ज़ियारत यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा टॉप पर हैं हम। अभी हम इस वक्त जो है वो पानी की सतह से तकरीबन 2500 मीटर बुलंद हैं। अच्छा भाई, अभी मेरी जो बात हुई है यहाँ के मकीनों ने ये कहा है, जो मतलब यहाँ के रिहायशी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो हमारे पीछे की तरफ आप बादल देख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर जो है अभी हवा तेज़ चलती है तो ये बादल जो है वो बारिश की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो जनाब एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि हवा चलना शुरू हो चुकी है और अब हमें जो है वो शिद्दत से इंतज़ार है बारिश का कि बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर कैसा मंज़र होगा। 0 पॉइंट का ये बादल छू रहे हैं, हवा टाइट चल रही है, हवा यख चल रही है और बूंदाबांदी हो रही है, काफ़ी मोटे मोटे बूंदें पड़ रही हैं। वीआईपी मंज़र है और सर्दी के मारे जो है ना, मतलब वीआईपी सर्दी हो रही है। हम कुछ तो लेके नहीं आए, अभी ठंड लग रही है, बूंदाबांदी अलग शुरू हो गई, तो फुल वीआईपी मौसम हो गया है अभी। 0 पॉइंट पे हमें बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट हुई है और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। ये जो सफ़र है बहुत डेंजर है। यहाँ ऊपर की तरफ से जो है वो पत्थर जो बड़े बड़े स्लाइड होके आते हैं और ये देखें आप कि यहाँ पे भी जो है वो ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये ऊपर से ही स्लाइड होके आए हैं। काफ़ी डेंजर है, यहाँ पे डर भी लग रहा है। और दूसरी तरफ जो है ये देखें आपके पूरी खाई है, बहुत ही डेंजर ये रोड है और बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको एंजॉय करने में। ज़ियारत के अंदर हमने होटल बुक कर लिया है और अब हम जो है वो थोड़ा आराम करेंगे और अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ दोबारा निकलेंगे। अभी हम जो हैं वो ज़ियारत में और यहाँ से निकलेंगे, तो हमारे साथ जो है वो उमर भाई और हमारे यासिर भाई, तो बस अभी हम निकलेंगे। दोस्तों हमारा जो एडवेंचर का अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रूट गार्डन, और वैसे भी इस जगह को फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो चलिए मिलते हैं फ्रूट गार्डन में। और ये इसके बाग में इसके एक चश्मा है, वही ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये चश्मा आता है और यहाँ पे शोर कर रहा है कुदरती पहाड़ का पानी। चश्मा और ये हमारा पूरा बाग। चलो भाई आगे चले। दोस्तों यहाँ जो पानी आ रहा है ये ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है और इसको स्टोर कर रहे हैं, तालाब बनाया हुआ है और यहीं से जो है वो पूरे बाग को पानी की सप्लाई जाती है। ये आप देखें माशाल्लाह से साइज देखें, खूबसूरत। दोस्तों यहाँ का जो सेब है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है और पूरे पाकिस्तान में भी यहाँ से सप्लाई जाती है सेब की, बट अभी जो है वो सेब तैयार नहीं है। सेब अभी छोटे हैं, पक रहे हैं, उनको कुछ टाइम लगेगा तैयार होने में। कुछ पक रहा है, कुछ पक गया है।
अब यहाँ पर 2-3 किस्म के जो है वो सेब लगाए गए हैं। ये शायद किल्लू या पता नहीं ऐसे कोई नाम है इन सेबों का, और आगे वाले जो सेब हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। बाकी लाइव फुटेज माशाल्लाह ये है ज़ियारा से नीचे उतरते हुए के बाग हैं उनमें, सेब के बाग में। अभी छोटे हैं ये सेब, ये अभी छोटे हैं। तो ये था सेब का बाग। और ये है खुबानी का बाग। यहाँ सारी अभी हमारे बस ये खुबानी ऑरेंज सा है, क्या कहते हैं इसको ये तो नहीं पता। ये देखो खा के देखते हैं। ये देखो अंदर से बिल्कुल ऑरेंज, सुभान अल्लाह, एकदम शायद मीठा हो रहा और अलग ही मज़ा है इसका। ऐसा टेस्ट आपको कराची में नहीं मिलेगा। और ये है खुबानी, ये देखो पीछे तो देखो, तो ये खुबानी है। और वैसे तो जी भर के खा लिए हैं मैंने। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। पानी माशाल्लाह से बहुत मीठा है। ये था भाई बाग से अलग ही मज़ा है, बाग से तोड़ के खाने में VIP। चलो आगे की तरफ चलते हैं, देखेंगे क्या है। फ्रूट गार्डन का जो एडवेंचर था हमारा बहुत ही मज़े का रहा। फ्रूट बाग से तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। अभी भी रोड के दोनों तरफ ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट गार्डन्स हैं। दोस्तों तकरीबन 90% फ्रूट जो है वो पूरे मुल्क में बलूचिस्तान से आता है, जिसमें अंगूर, चेरी, बादाम, पीच और खुबानी सेब वगैरह शामिल हैं। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है और बहुत ही खुशगवार मौसम है और ड्राइविंग करते हुए बहुत ही यूँ समझ ले के मज़ा आ रहा है। रोड जो है वो मतलब अभी रश ड्राइविंग तो यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत ही एहतियात से यहाँ पे हमें ड्राइव करना है। अभी जो ये बागात हैं इनमें भी पानी जो है वो या तो बारिशों से आता है, सही ना, और या तो फिर जो वो ग्लेशियर पिघल के यहाँ पे आते हैं उनसे छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं और फिर वहीं से जो है ना ये आगे पूरे बागों को सप्लाई करते हैं। मोटर वगैरह लगा के वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे मौजूद है। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर ये पहले ही थे और बारिश ने इन्हें और खुशगवार बना दिया है। इस वक्त दिल तो ये कर रहा है कि ये रूट ख़त्म ही ना हो और बिल्कुल इसी रूट के ऊपर जो है वो इसी मौसम में बारिश की एनवायरनमेंट में जो है बंदा ड्राइव करता जाए। तो जनाब बिना किसी देर के हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं ज़ियारत से जरदालू। ज़ियारत से जरदालू का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 80 किलोमीटर का है।
और इस जगह को चपर रिफ्ट भी कहा जाता है। जरदालू यहाँ के मकामी लोग इसे कहते हैं। दर हकीकत इस जगह का असल नाम चपर रिफ्ट ही है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि पॉइंट कैसा है। सीन कुछ ऐसा है कि ये जो पानी आप देख रहे हैं ये ग्लेशियर से पिघलता हुआ यहाँ पर आ रहा है। और ये देखिए ये तालाब यहाँ पे बना हुआ है और ये पानी जो है वो इंतहाई ठंडा है, बिल्कुल ठंडा यक जिसे कहते हैं। तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम इसके अंदर जो है वो उतरें। इंतहाई खूबसूरत जगह है, खूबसूरत पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा हम आगे की तरफ आके देखते हैं कि यहाँ से नज़ारा कैसा है। दोस्तों इस जगह पर टूरिस्ट भी बहुत आते हैं और उसकी वजह यही है कि इसकी जो तारीख़ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों तकरीबन 1 सदी पहले इस जगह को दुनिया का अजूबा माना जाता था। 134 साल पहले इंजीनियर्स ने यहाँ पर अपने हुनर का बेहतरीन मुजाहरा दिखाया। आज से तकरीबन 134 साल पहले इन पिलर्स के ऊपर से ट्रेन गुजरा करती थी। पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते। आसमान की बुलंदियों से छूते हुए जब ब्रिज के ऊपर रेल गुजरती तो लोग इसे देखते ही रह जाते। 134 साल पहले ये मंजर किसी अजूबे से कम न था। रेल के गुजरने के लिए इन पहाड़ों के बीच में 3 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई गई और ये पहाड़ बीच में से कुदरती तौर पर कटा हुआ है। तो उस वक्त इंजीनियर्स ने अपनी काबिलियत का भरपूर मुजाहरा किया और 20 पिलर पर मुश्तमिल ये ब्रिज बनाया गया। ट्रेन एक पहाड़ से निकलती और इस ब्रिज के ऊपर से गुजरती हुई दूसरे पहाड़ में दाखिल हो जाती। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे इंतहाई मुश्किल था, तो उसका हल ये निकाला गया कि लोहे के पाइप लगाए गए और उसके ज़रिए मजदूर अपने ऊपर रस्सी बांध कर नीचे उतरते और काम करते और सिर्फ 75 दिन के अंदर ये पुल तामीर किया गया। आज से 134 साल पहले भी इंजीनियर्स की ये कारकर्दगी इंतहाई हैरानकुन है। पहला जो रेलवे ट्रैक यहाँ पे बना बलूचिस्तान को क्वेटा से लिंक करने के लिए वो बना 1886 के अंदर और उसके 1 साल बाद हमारा ये अल्टरनेट ट्रैक बनाया गया जो चपर रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। और फिर एक रात 10 जुलाई 1942 को पानी का एक बहुत बड़ा रेल आया जिसने पूरे ट्रैक को बर्बाद कर दिया और उसके बाद ये रेलवे ट्रैक बंद हो गया। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई और लोहे की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से सारा ट्रैक निकाल के ले जाया गया। उसके बाद से यहाँ पर ट्रेन दोबारा नहीं चल सकी। ये थी इस जगह की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल हिस्ट्री। ये जगह अपना एक मुनफरिद तारीख़ी मकाम रखने के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट भी है। दोनों पहाड़ों के बीच में से ये बहता हुआ चश्मे का ठंडा पानी जगह जगह तालाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और ये पहाड़ों के बीच में आप देखें कि ये अबशार है, ये बह रहा है। मुस्तकिल पानी बहने की वजह से ये पत्थर जो है बहुत ज़्यादा स्लिपी हैं, बट आपको तो पता है हम हैं एडवेंचर लवर। इंतहाई खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। ठंडा यक जो है वो ये पानी है, ठंडी हवा चल रही है, दो पहाड़ जो है वो आसमान की बुलंदियां छू रहे हैं और उनके बीच में हम बैठे हैं। तो जनाब अभी हमारी बात हुई है और यहाँ के रिहायशियों ने हमें कहा है कि आप यहाँ पर ज़्यादा देर मत रुकें क्योंकि यहाँ पे बारिश आने का अंदेशा है। 1992 में भी बारिशों की वजह से ही पानी का रेला आया और पूरा रेलवे ट्रैक जिसकी वजह से बर्बाद हो गया। कहा जाता है यहाँ पे जब भी बारिशें होती हैं तो इन पहाड़ों से पानी रिसता हुआ नीचे आता है और एक फ्लूट की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
और उस रेले की वजह से जो यहाँ पे आने का रोड है वो भी गायब हो जाता है। सीन ऐसा है कि बारिश जो है वो हल्की हल्की शुरू हो गई है और हमारी होने लग गई है हालत टाइट। ये एडवेंचर जो है वो अब थोड़ा डर में जो है वो तब्दील हो गया है। हमें बहुत सख्ती से कहा गया है कि जनाब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जब बारिश तेज़ होगी तो ये सारा रोड जो है वो पानी से कवर हो जाएगा, आपको रोड दिखेगा ही नहीं और आप यहाँ पे स्टक हो जाओगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, होता ये है कि जब बारिश होती है तो पहाड़ों से पानी रिस कर जो नीचे आता है वो फ्लूड की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये जो पहाड़ हैं वो हम काफ़ी दूर से हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं और हुआ यही है कि यहाँ पे अभी जो है वो पानी पहाड़ों में से जो है वो बहना शुरू हो गया है और अभी जो है वो बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है। ये काफ़ी डिस्टेंस पे है, अगर हम पैदल जाएं तो यहाँ पे आधा घंटा लगेगा वहाँ पर पहुँचने में। जनाब कुदरत के हसीन मनाजिर देखिए, ये बड़े बड़े पहाड़ और उनसे बहता हुआ ये कुदरती बारिश का पानी जो कि हमारे सामने ही हुई है। ये बारिश हमें डर बहुत लग रहा है अभी भी। ये देखिए आप, इंतहाई खूबसूरत और खुशगवार मौसम है। लाइफ में मैंने बहुत से एडवेंचर करे बट अब तक लाइफ का ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त एडवेंचर है। जो हमारा ट्रैक है ये चारों तरफ से यूँ समझ लें कि पहाड़ों से घिरा हुआ है और अभी जो है वो लाइफ थ्रेड मूवमेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। यानी कि जो हमें देख रहा है वो कह रहा है भाई रुके हुए क्यों हो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। क्योंकि ये बारिश जो है वो ज़रा सी हवा चली, जैसे मैंने आपको ज़ियारत में हुआ था हमारे साथ, ज़रा सी हवा चलती है और बारिश शुरू हो जाती है। अभी भी यही सीन हुआ था कि ज़रा सी हवा चली और ये देखें कि सिर्फ 10 मिनट की या 8 मिनट की बारिश का हाल है। ये वीडियो शूट करते हुए हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि अब हम जो है यहाँ से ज़िंदा बच पाएंगे भी या नहीं बच पाएंगे, निकल पाएंगे भी या नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे रेस्क्यू करने भी हमें कोई नहीं आ सकता अगर रोटी बंद हो गए तो। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बारिश रुकी और ये रोड जो है वो गायब होना शुरू हो गया। अल्लाह का नाम लेके हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। ये देखिए इंतहाई खूबसूरत मंज़र है, दूर दूर तक दोनों तरफ पहाड़ हैं, दोनों तरफ जिगजैग रोड है। ये एक्चुअल लोकेशन थी जो मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था और इसी वजह से हमें डर लग रहा था क्योंकि हम यहाँ पे ना किसी को बुला सकते हैं, ना ही हमारे को कोई रेस्क्यू करने ऐसी जगह पे हमें आ सकता है। तो ये था हमारा इंतहाई ख़तरों भरा और एडवेंचर भरा ट्रिप। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट और कौन सा एडवेंचर आपको ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और बस अपना प्यार देते रहें इसी तरह। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। टेक केयर।